एमएसपी का कानून गारंटी हो जाएगी और 700 किसानों को शहीदों का दर्जा मिल जाएगा, उनका मुआवजा, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल और जितने मुद्दे हैं मुकदमे वगैरह, हमारे ट्रैक्टर भी खड़े वहाँ दिल्ली थानों में, वो भी छोड़ने, उसके बाद देखेंगे। मतलब मांगों की अभी लिस्ट लंबी लगता नहीं कि 29 तारीख को आप लोग जाओगे? 29 तारीख में हमने तो कहा भाई, एक जैसे कॉमनवेल्थ गेम में इनकी अलग लाइन बना रखी थी गाड़ियों की, तो ऐसे एक ट्रैक्टर कॉरिडोर बना दियो, उसमें को अंदर अंदर चलो जाएंगे। सर मोदी का भरोसा नहीं क्या आपको? मोदी पे भरोसा है पर सरकार पे भरोसा नहीं है, तो जुमलेबाज है। 15 लाख का भी जुमला दे दिया था, दिन में बात ठीक करे, रात को ही कर दिया गड़बड़ी। नोटबंदी भी रात को कर दी थी, जीएसटी भी रात को लिया है। हाँ, दिन में बात ठीक करी, बिल वापसी ले लिए। बात तो करी ना फिर आप, एक साल तो एक साल में 700 किसानों की शहादत, पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले और आपका गाड़ियों से हमला, किसानों के मरवा दिए। उसके बाद सरकार को 1 साल बाद पता चलाएगा किसान है। अब आपको तो खुश हो जाना चाहिए टिकैत साहब, अब घर चले जाएंगे कम से कम। 11 महीने कैसे से कैसे भरने कैसे गए। खुश हो जाएंगे? 11 महीने से उन भरने परिवारों का गए। तो सोचो जो आए थे यहाँ पे आंदोलन के लिए और फिर झंडे में गए, उनका तो सोचो। क्षेत्र में नेता लोग आ जाएंगे बीजेपी के, अब गांव गांव घूम सकेंगे? रिश्तेदारी में स्वागत होना चाहिए। नहीं, रिश्तेदारी में क्या स्वागत होगा भाई, वो तो सोच रहे। अब जब सरकार एक बार मुआवजे की घोषणा कर दे जो शहीद हुए, तो ये चेक लेके गांव में घुसने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मतलब भाजपा के नेता? हाँ, भाजपा के नेता जाएंगे जी, हम तो चेक लेके जा रहे हैं और उन किसान शहीदों से मिल रहे हैं और उन्हें शहीद का दर्जा दे रहे हैं, तो अंदर घुस सकते हैं, वरना वैसे तो नहीं घुस पाएंगे। बाद में वोट भी मांगना आ जाएगा सर। वोट मांगना आ जाए इसलिए तो इन्होंने 3 बिल वापसी करे कि इन्हें थोड़ा सा रास्ता मिल जाए। मिला कि नहीं रास्ता? रास्ता भी नहीं मिला, रास्ता गांव वाले रास्ता रोक रखा, अभी बुग्गी ट्रॉली रोक रखी है, हटा रखी है, ये भी नहीं मिला। फायदा नहीं हुआ मतलब? ना कुछ फायदा नहीं हुआ, जस के टस है। सर 1 साल हो गए हैं पूरे किसान आंदोलन गाजीपुर पे, आपने 1 साल में क्या क्या बदलाव देखे हैं अपनी फैमिली में? जैसे कि टिकैत साहब घर नहीं गए हैं कई महीने से। वो उन्होंने तो यही अपना घर मान रखा था। और रही बात, यहाँ पे संघर्ष देखा कैसे गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, कोरोना महाकाल में यहाँ पे लोग डटे रहे। बहुत से लोगों ने कहा कि संख्या कम है, तो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी कहा कि बता दो संख्या बढ़ानी हो, तो जब बढ़ जाएगी तो बोलोगे कोरोना यहाँ से शहरों में पहुँचा दिया, गाँव में पहुँचा दिया। जब संख्या कम रहती है तो बोलते हैं कि वहाँ पे तो आदमी नहीं है। तो बहुत सी समस्या रही है, 1 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। और कैसे लंगर सेवा भाव की वो थी, अलग अलग प्रदेश के यहाँ पर लोग आए, उनसे संबंध बने। अब तो लगता है सर चुनाव में फायदा हो जाएगा बीजेपी को। क्यों हो जाएगा फायदा? क्या कारण है फायदा होने ले का? लिया। ये मुकदमे कहाँ जाएंगे? एमएसपी का कानून बनाएगा, मुकदमे है, सीड बिल है, बिजली का अमेंडमेंट बिल है, ये कहाँ जाएंगे? इन पे तो बातचीत सारी मांग आपकी मान ले सरकार, फिर तो साथ दोगे ना बीजेपी का? फिर का फिर देखेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस वजह से 1 साल बाद सरकार को ये बात समझ में आई कि कानून अब वापस ले जाना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी अपने आप सामने फ्रंट पा के बात करिए, उससे पहले तो मीडिएटर को भेजते थे वे। तो कुछ तो लगा होगा, इलेक्शन हो या कुछ और। इलेक्शन तो है, 5 राज्य में इलेक्शन है, 3 में इनके उपचुनाव में जो नुकसान हुआ उसके बाद इन्होंने क्या नाम, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे। लेकिन चुनाव के डर से ये रिप्ले हुए हैं। हाँ, हो सकता है। यदि चुनाव नहीं होते तो वापस नहीं होते कानून? नहीं, वापसी तो नहीं होती। 1 साल में कोई चुनाव नहीं थे तो वापसी भी नहीं होती। अब जब चुनाव वाले तो वापसी भी हो कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकैत साहब अब राजनीति कर रहे हैं, कानून वापस हो गए उसके बाद। हाँ, जो कोई उन्हें कहता होगा राजनीति करा में वोट ना दियो। हाँ, लेकिन मीडिया जो है, मीडिया नाखुश है कानून वापस होने के बाद। कौन सी मीडिया नाखुश है? गोदी मीडिया है नाखुश। दिखा रही थी कि हाँ, वे तो नु कह रहे पर मोदी को भी नु कह रहे जी तुम्हारे तो संबंध खराब करवा थी, रिश्तेदारी में जाना छूटेगा हमारा। तो वे तो परेशान रहेंगे। अगर जी हम तो 1 साल से ना कानून के फायदे बता रहे थे, क्या नुकसान बताओगे? हाँ, इलाज तो इनका हो गया, संबंध भी खराब हुए और भाईचारा भी खत्म हुआ, रिश्तेदारी भी बिगड़ी। बहुत से के तो ब्याह भी टूटे गई। आपके क्षेत्र में जो भाईचारा बना है, इस आंदोलन को लेके बहुत मंच से भाईचारे की बात हुई है, वो कायम रहेगा या सिर्फ आंदोलन के लिए? नहीं, भाईचारा तो कायम रहेगा भाई, परमानेंट रहेगा ये तो। क्योंकि आपके क्षेत्र में पंचायतें होती हैं। हाँ, वो 2013 के दंगे हो गए थे, उसमें इसके बाद आंदोलन में काफ़ी लोग आए, 36 बिरादरी के किसान जुटे। दंगा कोई नहीं करने का, जिनके आदमी दंगे में बंद हैं, जिनकी धरती बिक ली, मकान बिक लिए और अब लोग जेल में से नहीं छूटे, तो मुझे नहीं लगता कोई बिरादरी दंगा करेगी। योगी जी तो आए थे उनसे मिलने? हाँ, योगी जी आए थे उनसे मिलने के लिए। क्या बोल रहे हैं, व्यापारियों से मिलने आए थे वे लालाओं से मिलने आए थे वे।
ये आदमी नु है ना कि कराने से प्लान हो गया। जब हमारी बिरादरी के लोग और बिरादरी के लोग जब अपना लेन देन करना शुरू कर देंगे और अपना दुकान पे बैठना शुरू कर देंगे, ये तो इन्होंने लूट के तो खाया, लूट के शहरी तो भरे। जयंत चौधरी का साथ देंगे किसान? पर क्या पता किसका देंगे, वो तो जनता पता होगी, हम क्या पता है। सर ये जो लोग पलायन करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, ये कौन लोग हैं? ये कहाँ कर ली प्लान? ये जो शामली है, कैराना है, इन्हें तो करवावे जबरदस्ती, सरकार करवावे और फिर 6 महीने पीछे न सरकारी उल्टे लेकर आवे। बहुत बेटर सरकार है, कब्जे में तो भाई है। देश हित में काम कर रहे हैं सर। क्या हित में कर दिया? टोल टैक्स ले में रोड टोल वाली बढ़िया बना रखी है। आप इनर गांव में जाके देखो, जो हाईवे से अंदर रास्ते उतर रहे, आप उन पर जाके देखो, ज़्यादा दूर नहीं, मोदी नगर ही चले जाओ। टिकैत साहब के नाम पे सड़कें कर लेंगे, वो घोषणा कर दी है। होगा नामकरण होगा। हाँ तो ठीक है भाई, कर लेंगे भाई। कल मोदी जी आ रहे हैं, गेट रौड़ा प्रधानमंत्री है जो। जरूरी है ना, गांव उजाड़ कर विकास करना तो उनका फितरत में है। एयरपोर्ट का शिलान्यास। हाँ तो गांव कितने उजाड़े उन्होंने? कह रहे हैं विकास होगा और 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पे। हाँ तो हाईवे भी लिख देते, इसमें कितने लाख को, कितने हज़ारों को मिलेगी नौकरी? क्या वहाँ नौकरी करेंगे? सारा काम स्ट्रक्चर का मशीनरी करेंगी, बड़ी बड़ी मशीनरी आऊँगी चाइना से, कहाँ से। वहाँ हाल उसे तसली सर फावले तो थोड़ी हो रहा काम। जैसे मोदी जी ने आपसे माफ़ी भी मांग ली है, तो अब आपको नहीं लगता धन्यवाद कर देना चाहिए मोदी जी? अच्छा कहीं का धन्यवाद करें, प्रधानमंत्री है तो भाई जनता की तो बात सुनेंगे, किसानों की बात सुनेंगे, मजदूरों की बात सुनेंगे भाई, बना के भेज रखा। जबरदस्ती थोड़ी मनवा रहे, एक बार जबरदस्ती से कानून लाए थे हम और पवित्र हाँ पवित्र मन से तो ले आए थे, पवित्र मन से तो हम सरकार भी लाए थे, मगर हमारी बात सुनने की अभी भी 700 किसान शहीद करवा थोड़े दिए। से किसानों को हम नहीं समझ। हाँ तो ठीक है ना, थोड़े से तो देख के नहीं क्या बतलाती, थोड़े से नहीं, जो सारे आ जाते फिर क्या होते, फिर तो उसी दिन MSP बनती और बिजली के बिल भी होते और सारी चीज़ होती फटाफट। तो यानी आपको ये उन्होंने जो कहा है, इसका मतलब है कि कम लोग इस संगठन में थे या इस संघर्ष में थे? बहुत नहीं, बड़ा एक किसानों साल- का जत्था भी रह गया था। नहीं, 1 साल से भाई 40 जत्थेबंदी इसमें काम कर रही थी, हाँ। और कहाँ के लोग इसमें आए हुए थे, कितना इन्होंने नुकसान झेला। 1 साल तक अपने घर नहीं गए, कहना चौथा होगा बागड़िया थोड़ी एक सड़क पे पड़े रहेंगे, घर जाने का तो सबका मन है। जाएंगे अब टिकैत साहब घर? नहीं, घर नहीं जाने के, इतना पूरा मामला फिट नहीं होने का।